ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 के लोगों का वर्ष 2025 और वर्ष 2026 कैसा जाएगा। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को जन्म हुआ है, उन लोगों का मूलांक 7 हुआ, या जिन लोगों का भाग्यांक 7 है उन लोगों के लिए भी ये हमारा फलादेश लागू होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जिस अंक का स्वामी है उस अंक के साथ आपका वर्ष का फलादेश कैसा होगा, इस पर आप बहुत अच्छी तरह से अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में बहुत सफल होंगे। आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं 2025 का। 2025 का वर्ष का स्वामी मंगल है। मंगल दंगल कराने वाला है। आप देखेंगे कि 2025 का वर्ष बहुत उथल पुथल, लड़ाई झगड़े, युद्ध, कई देशों में बिखराव, आगजनी आदि भूकंप आएगा। इस वर्ष के शुरुआत में मूलांक 7 वालों का, अब आप देखोगे कि वर्ष के शुरुआत में मूलांक 7 का जो स्वामी होता है वो यहाँ पर शनि का आता है। आप देखेंगे ना, यहाँ शनि का अंक है। मूलांक 7 वालों का 2025 में यात्राएं खूब होंगी, दूर दूर की यात्रा होगी। आपको मन चाहा यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यात्रा आपके लिए थकाने वाली जरूर होगी, लेकिन मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। अगर आप कोई जमीन जायदाद घर खरीदना चाहते हैं, ये आपका, चूंकि चंद्र मंगल लक्ष्मी योग है, पैसा आपके पास आएगा। अगर आपने कोई जमीन प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए विचार बना रखा है तो निश्चित आप वो काम कर ही डालिए, क्योंकि आप जितना काम को बाद में करेंगे, देख लेंगे, टालोगे तो आपका धन भी व्यय होगा और काम में भी रुकावट आ सकती है। क्योंकि यह वर्ष आपके लिए धन अच्छा खासा धन देने वाला भी है, और इस धन का आप अगर सदुपयोग करते हैं तो निश्चित है आप घर, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीद सकते हैं। मित्रों से फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे यह वर्ष आपके लिए सफलता देने वाला है। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि इस वर्ष आपके भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे और मधुर रहेंगे। जिन लोगों का यह वर्ष यानी कि 2025 में अगर कोई प्रमोशन, पदोन्नति होने वाली है, निश्चित तौर पे आपका पदोन्नति होगा। अधिकारियों के साथ आपके बहुत ही मधुर संबंध रहेंगे। अगर आप कोई सरकारी या कोई बड़ी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगा। आप अपने कॉन्फिडेंस को, मनोबल को बढ़ा के रखिए और निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगा। जो भी आपने अपने एग्जाम की तैयारी किया है, अपने प्रयास किया है, तो वो प्रयास आपका सफल होने जा रहा है। चंद्रमा, अब देखिए वर्ष 2025 में चूंकि चंद्रमा राहु का बैठा हुआ है, इसलिए मन थोड़ा आपका बहुत विचलित रहेगा। आपका किसी बात पे कोई विचार करेंगे, वो विचार आपका इतना बड़ा विचार होगा कि वो विचार को आप आधे अधूरे में ही छोड़ देंगे। विशेषकर आपके माता जी की तबीयत पर ध्यान रखिए। उनकी तबीयत में कुछ गिरावट आ सकती है। मामा पक्ष से भी आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि आप अगर कोई दूर की यात्रा करना चाहते हैं या कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से उस व्यापार के बारे में सोच विचार कर लीजिए, फिर आप अपने व्यापार को आगे बढ़िए। क्योंकि नया काम जोश में आप करेंगे
और अगर आपके पास उस व्यापार बिजनेस का अनुभव नहीं है तो यह आपके लिए मानसिक चिंता दे सकता है। इसलिए आप जिस क्षेत्र में आपको अच्छी पकड़ है, अच्छी जानकारी है, उस क्षेत्र में ही आप अपना धन इन्वेस्ट कीजिए। धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। पूरे परिवार के साथ कहीं आप दूर की यात्रा, धार्मिक यात्रा करेंगे। इसके अलावा आपके घर में यदि कोई महिला, जैसे कि आपकी बहन, बेटी या कोई भी है जो जिसकी शादी नहीं हुई है, तो यह वर्ष आपके घर में शुभ संस्कार होने का योग है। साथ ही पूजा पाठ में भी आपका मन खूब लगेगा। आप इस वर्ष में दान धर्म भी देंगे, क्योंकि यह वर्ष आपको धन की प्राप्ति जिस तरह होगी वैसे ही आप अपने धन का दान भी करेंगे और दूर की यात्रा भी आपकी सफल होगी। घर में किसी बात पे आपके जीवन साथी के साथ आपके विचार थोड़े कम मिलेंगे। छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाएगा। यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं कि वर्ष 2025 में आप अपने जीवन साथी के साथ जितना मित्रवत प्रेम से रहेंगे, अब यहाँ पर विवाद क्या होगा, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके पति पत्नी के बीच में विचार विमर्श में कमी आएगी। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि तीसरे व्यक्ति के कारण, कोई भी व्यक्ति हो, आपके अपने पारिवारिक जीवन में किसी तरह के तनाव से बचना चाहिए। बुध, अब आपका यह वर्ष खर्चा के मामले में बहुत है, लेकिन यहाँ पे बुध केतु का बैठा हुआ है, यानी नेपच्यून का बैठा हुआ है। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो अच्छी तरह से आप सोच समझकर ही उस व्यक्ति को धन दें, क्योंकि ये हो सकता है कि वह व्यक्ति आपका धन लेने के बाद आपको भूल जाए, आपका पैसा देने में आनाकानी करे, या बाद में आपको मित्रता के बजाय शत्रुता जैसा व्यवहार करने लगे। इसलिए यह चीज़ का ध्यान रखिए कि आप धन दे रहे हैं किसी को तो ये व्यक्ति वापस देगा, नहीं देगा, देगा वापस तो किस तरह देगा, इसका इनकम क्या है, यह सब सोच विचार कर ही आप किसी को धन दीजिए। क्योंकि धन की उत्तेजना में आप किसी को धन दे देंगे तो आप ये बात का ध्यान रखिए कि इतना ही धन दीजिए कि यदि वो वापस ना करे तो आपको कोई बहुत अधिक कष्ट ना हो। देखिए, ये वर्ष आपके प्रेमी प्रेमिका के मामले में बहुत शुभ नहीं बता रहा है। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है, और विशेषकर छोटी छोटी बातों के लिए समय के कारण आप समय के पाबंद, वो समय का पाबंद नहीं। आप गुस्सा में उससे अपशब्द मत बोलिए। लेट लतीफ़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बात का यहाँ ध्यान रखिए कि आप अगर अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो उसके साथ यात्रा करने का, घूमने टहलने का, काफ़ी कुछ मज़ा मस्ती करने का भी योग बन रहा है। ये वर्ष कह रहा है कि चूँकि आपको विशेषकर जून तक ये मामले में उठा-पटक रहेगी, पार्टनर से किसी बात पे विचार विमर्श कम मिलेंगे, लेकिन बाद में आपकी मित्रता बहुत प्रगाढ़ और मजबूत बनेगी। मंगल, अब नेपच्यून, अब यहाँ पे आप देखिए कि केतु यानी कि वरुण मंगल के घर में बैठा हुआ है। आप जलीय सामान खरीदते समय इस बात का ध्यान रखिए, जलीय सामान जैसे मोती हुआ या जल से उत्पन्न होने वाले, वैसे तो जल से सब, बिना जल के तो कोई उत्पन्न होता ही नहीं है खाने पीने की चीज़ें, लेकिन इसके अलावा भी व्यापार से संबंधित कोई जलीय सामान, शंख हुआ, मोती हुआ, मछली हुआ, या किसी भी तरह के जलीय चीज़ों को मामले में खरीद फरोख्त करते समय आप सावधानी बरतें। आपको यहाँ पर जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। यदि आपके लिए यह अनिवार्य है, विशेषकर अगर आप कोई जलीय यात्रा करते हैं,
तो उतने ही गहराई में आप जाइए। जैसे कि आप नदी में नहाने उतरते हैं, बहुत अधिक गहरे पानी में मत जाइए। समुद्र में, तालाब में कहीं भी आप जाते हैं तो अपने सुरक्षा का विशेष ध्यान रखिए। अधिक गहराई में या अधिक वाहवाही आपके लिए नुकसान दे सकता है। आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि मित्रों के कहने पर, किसी के जोश दिलाने पर आप कदापि अधिक गहरे पानी में ना उतरें। अगर आप कहीं दूर की यात्रा कर रहे हैं, समुद्र से, नदी से, कहीं से भी, तो अपने सुरक्षा जैकेट आदि का विशेष ध्यान रखिए। तो इस तरह से वर्ष 2025 मूलांक 7 के लोगों के लिए अच्छा खासा धन देने वाला है। बहुत ही संतोषजनक वर्ष ये आपका व्यतीत होगा। मनोबल बढ़ेगा। प्रॉपर्टी, वाहन या घर में कोई ऐसे वस्तु के भी आगमन का योग है। साथ ही साथ आपके दूर की यात्रा का भी योग बनता है। देश विदेश की यात्रा भी आप करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अब आइए मैं आपको वर्ष 2026 का बताता हूँ। वर्ष 2026 का स्वामी सूर्य है, सूर्य ग्रहों का राजा है, इसलिए ये वर्ष विशेषकर मान सम्मान प्रसिद्धि देने वाला है। बहुत से इसमें लोगों का, जो अपने मेहनत करने वाले हैं, साहसी लोग हैं, उन लोगों का नाम प्रसिद्धि बढ़ेगा। अब 2026 में मूलांक 7 वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा? तो मूलांक 7 के लिए ये एक बात सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई आप जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। अगर आप कहीं रिश्ता बनाना चाहते हैं, शादी विवाह करना चाहते हैं, किसी ने बोल दिया अरे वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके यहाँ रिश्ता कर लो, उनसे दोस्ती कर लो, यहाँ पर आपको ये सावधानी रखना है कि जब तक आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से पूरी जानकारी ना प्राप्त कर लें, तब तक आप आंख मूंद कर विश्वास कदापि ना करें। शनि, अब चूंकि शनि चंद्रमा का है, इसलिए छोटी छोटी यात्राएं आपको करने का अवसर मिल रहा है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। आपको छोटे छोटे लाभ मिलते रहेंगे और यही छोटे छोटे धन लाभ आपको एक दिन बड़ा धन संपत्ति खड़ा करेंगे। जमीन जायदाद के मामले में आप जो भी प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदेंगे, इसमें बिल्कुल पूरी तरह सफल रहेंगे। यह आपके लिए बड़ा भाग्यवर्धक वर्ष है। इस दौरान अगर आप कोई घर, मकान आदि खरीदते हैं, बिल्कुल आप आराम से खरीदिए, किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। आपका बिल्कुल स्वच्छ एक नंबर का प्रॉपर्टी बनेगा। वाहन भी खरीदते हैं तो वाहन भी आपके लिए टिकाऊ रहेगा। किसी तरह का इस मामले में आपको धोखा होने का योग नहीं है। अधिकारियों से ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। विशेषकर आपके पिताजी से आपके विचार में आपको सावधानी रखनी चाहिए। जितना हो सके माता या पिता, इनके साथ आप अपने संबंध को मधुर रखिए। अगर आप अपने संबंध को मधुर नहीं भी रख पाते हैं तो भी इनसे किसी तरह के विवाद मत करें। कोई भी छोटी सी वैचारिक मतभेद आपके लिए नुकसान दे सकता है। अगर आपके बड़े बुजुर्ग, पिता, पितामह या कोई भी घर का बड़ा बुजुर्ग आदमी आपको क्रोध में कुछ बोल देता है, किसी भी प्रकार की वो आपको उपदेश देता है, वो उपदेश वैसे तो मूलांक 7 वालों को पसंद नहीं होता है, लेकिन इस वर्ष आपको अपने बड़े बुजुर्गों के बात को सुनना अवश्य चाहिए। आप करें या ना करें, उनकी सलाह माने या ना माने, परंतु आपको उनके सलाह सुननी जरूर चाहिए। अगर आप ना ही उनके विचार को नहीं भी मानना चाहते हैं तो भी आपको उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, जिससे कि वो किसी तरह दुखी हो, नाराज हो। यह आपके लिए शुभ नहीं होगा। आपके इस वर्ष रुके हुए धन प्राप्त होंगे। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार बिजनेस में आपका विस्तार होगा। धन की वृद्धि होने के साथ साथ मनपसंद जगह पर आपकी इस वर्ष यात्रा होगी और वो यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी।
अगर आप कोई नया व्यापार बिजनेस का चालू करना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए उत्तम है। आप व्यापार बिजनेस को प्रारंभ कर सकते हैं। गुरु, अब आप देखोगे कि यह वर्ष आपके जीवन साथी के साथ आपको तीर्थ यात्रा करने का बड़ा अच्छा अवसर दे रहा है। आप कहीं अपने जीवन साथी के साथ तीर्थ यात्रा करेंगे, दान धर्म भी करेंगे, या अपने जीवन साथी के लिए आप कोई बहुत बड़ा उपहार, गिफ्ट, जैसे गहना हुआ, कपड़े हुए, कपड़ा आदि तो हर व्यक्ति जीवन साथी देता ही है, लेकिन आप कोई बड़ा उपहार इस वर्ष अपने जीवन साथी को देंगे और इस वर्ष आपका आपके जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध मधुर रहेंगे। ये वर्ष आपके लिए पारिवारिक कलह बिल्कुल ना के बराबर है। छोटी मोटी बातें अलग छोड़ दिया जाए तो ये वर्ष आपके पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय रहेगा। परिवार में एकता रहेगी। जिस तरह से आप किसी से अगर उलझना भी चाहें तो आपके परिवार के अन्य लोग आपसे नहीं उलझना चाहेंगे। इस तरह से यह परिवार का जो मैटर है, यह बस आपके लिए बड़ा शुभ अच्छा है, उत्तम है। पारिवारिक एकता भी रहेगी और परिवार के सभी लोग मिलकर कोई नया काम, कोई बड़ा काम करोगे और उसमें आप सबको सफलता भी प्राप्त होगी। शनि बुध, अब आप इस वर्ष में चूंकि पैसे के मामले में ये कह रहा है कि अगर आपने किसी को पैसे दे दिया है तो वो वसूली करने में थोड़ी समस्या आपको आएगी। इसलिए आप बहुत नीति से, सूझबूझ से थोड़ा थोड़ा धन करके आप उसको निकाल सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं। इकट्ठा बड़ा धन वापस पाने के चक्कर में आपको इंतजार भी करना पड़ेगा, साथ ही आपका धन समय से नहीं मिलेगा। अगर वो धन मिला भी तो आपका दूसरे फिजूल काम में खर्च होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ भी आपका धन फंसा हुआ है या आपने किसी को दे रखा है तो उसको बहुत प्यार से धीरे धीरे अपनी समस्या, तकलीफ बताते हुए उससे मांगने का प्रयास करें। थोड़ा थोड़ा करके आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा, धन भी निकल आएगा। मंगल शुक्र, ये वर्ष बड़ा रोमांटिक सा वर्ष है। आप अपने प्रेमिका के साथ जो भी है, अगर आपके जीवन में कोई लाइफ पार्टनर है, उसके साथ आपको खूब मौज मस्ती करने का अवसर है। उसके साथ टहलने घूमने का, मनपसंद जगह पर यात्रा करने का अवसर आपको प्राप्त होगा और आपका जीवन साथी भी आपको इस वर्ष भरपूर सहयोग देगा। तो इस प्रकार से मित्रों, आपको वर्ष 2025 और वर्ष 2026 एक प्रकार से बहुत ही अच्छा आने जाने वाला है। इसलिए इस वर्ष में आप अपने घर में प्रॉपर्टी, संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं, कोई नया कार्य भी कर सकते हैं। अब चूंकि वर्ष 2025 में आपको काले रंग का कोई पेन, रुमाल, कुछ भी अपने पास रखने से आपके काम जल्दी जल्दी बनेंगे। यात्रा के दौरान कोई बुजुर्ग, गरीब, रोगी आदमी की सहायता करने से भी आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी। 2026 में आपको आसमानी रंग का कोई रुमाल, पेन, कुछ भी अपने पास रखना चाहिए और विशेषकर अगर आपने अपने मन से किसी काम के लिए या किसी को दान देने का, धर्म करने का या कोई पूजा पाठ करने का मन में प्रण लिया है तो वो आप अपने प्रण को मत भूलिए। आप वो पूजा पाठ कीजिए, वो दान धर्म कीजिए। इससे आपका ये वर्ष बहुत अच्छा और शुभ भी जाने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 7 के लोगों को का वर्ष 2025 और 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।